बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अलग अलग अहाता करेंगे। पहला ये कि साबका अदवार हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी ने कैसे अपनी ज़ाती दोस्तियाँ और वफ़ादारियाँ निभाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के शयूख को पाकिस्तान के रियासती वसाइल से नवाजा और 10 रुपए के इवज़ उन्हें कितनी पाकिस्तान की सरकारी ज़मीन लीज़ पे अलाट की गई। और दूसरा ये कि एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने अपने एक आर्टिकल में इंतहाई खफीफ इशारा दिया है कि आले सऊद यानी सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब को शायद ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते, जैसा कि वो पाकिस्तान के माजी के हुक्मरानों को पसंद करते थे। ये दोनों खबरें जो हैं न्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इस दूसरी खबर का भी हम मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन कि चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में इस्तदा की गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख है ज़ैद बिन नहयान, उन्होंने इस्तदा की है कि मुझे जो 1600 एकड़ ज़मीन लीज़ पे अलाट की गई थी उस ज़मीन की लीज़ में एक्सटेंशन कर दी जाए और 20 साल के लिए एक्सटेंशन कर दी जाए। नाज़रीन, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख हैं उन्हें जो 1600 एकड़ ज़मीन अलाट की गई वो मुख्तलिफ़ अदवार हुकूमत में अलाट की गई थी। उसकी तफसील मैं अभी आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन इस 1600 एकड़ ज़मीन के अलाटमेंट में आप लोग ये सुनकर यकीनन वर्ताए हैरत में मुब्तला होंगे कि 1 एकड़ ज़मीन जो है वो 10 रुपए के इवज़ अलाट की गई है लीज़ पे। यानी कि 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर 10 रुपए लगा दें तो एक कनाल जो है वो 1 रुपए 15 पैसे या 1 रुपए 20 पैसे में उसकी कीमत मुतय्यन की गई। अब उसकी तफसील के बारे में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 610 एकड़ जगह हुकूमत पंजाब ने 1989 में लीज़ पे दी और लीज़ का ये जो प्रोसेस है 13 मार्च 1989 को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा और उस वक्त जो अलाटमेंट की फ़ीस मुकर्रर की गई फ़ी एकड़ 10 रुपए सालाना मुकर्रर की गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 118 एकड़ 4 केनाल जगह 5 मई 1994 को अलाट की गई और उस वक्त भी फ़ी एकड़ सालाना फ़ीस जो है वो 10 रुपए मुकर्रर की गई। इसके बाद 3 जुलाई 1994 को मज़ीद 800 एकड़ जगह जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख को अलाट की गई और उसकी कीमत भी फ़ी एकड़ 10 रुपए सालाना मुकर्रर की गई। अब आगे जो चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो माहिरीन है वो लिखते हैं कि यूएई के हुक्मरान को दी जाने वाली लीज़ कानून के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि हुकूमत किसी भी गैर मुल्की को ज़मीन लीज़ नहीं कर सकती, पाकिस्तानी ज़मीन लीज़ नहीं कर सकती, लीज़ पे अलाट नहीं कर सकती किसी भी गैर मुल्की को। लेकिन उस वक्त कानून में नरमी करके यूएई के हुक्मरान को ज़मीन अलाट की गई थी 1600 एकड़ ज़मीन 30 सालों के लिए और 1989 में मैंने आपको बताया और 1994 में 2 बार, वो भी तफसील मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी और 1994 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो आप ये देख लें कि कैसे उनके अरब हुक्मरानों के साथ ज़ाती मरासम थे, ज़ाती राह व रस्म थे, ज़ाती दोस्तियाँ थी, ज़ाती वफ़ादारियाँ थी और कैसे कवानीन में उनके लिए रियायत बरती गई और पाकिस्तान उनके लिए गोया अरब लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। ठीक है, और बजाय इसके कि वो स्टेट टू स्टेट रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं हमारे जो माजी के हुक्मरान हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी पर ही इक्तफा समझा कि वो पर्सन टू पर्सन जो है वो ताल्लुकात इस्टेब्लिश करते रहें। अब नाज़रीन, इससे गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने एक
वीडियो की और तफसील के साथ एक आर्टिकल था, उसका रूपर्ट स्टोन का एक आर्टिकल, और उसके चंद नुकात आप लोगों की खिदमत में पेश किए। उसमें बहुत सारी कंप्रहेंसिव बातें हैं, लेकिन जो ज़ाहिर वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उन्होंने एक और बात भी रूपर्ट स्टोन ने, जो मिडल ईस्ट अफेयर्स के एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा है कि देयर वर कंसर्न्स दैट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माइट नॉट बी एज फेवरेबल टू सऊदी अरेबिया एज हिज प्रेसिडर्स। ठीक है, तो वो लिखते हैं कि जो सऊदी हुक्मरान है उनके लिए इमरान खान साहब इस तरह काबिल कबूल नहीं है जिस तरह के माजी के हुक्मरान थे। अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख को ज़मीन की अलाटमेंट की गई 10 रुपये फ़ी एकड़ सालाना फ़ीस के हिसाब से, उस ख़बर को इस ख़बर के साथ कनेक्ट कर दें तो इमरान खान साहब को वो इसलिए नहीं पसंद करते कि इस मुल्क को उन अरब शयूख ने और शहज़ादों ने अपनी ज़ाती मलकियत और जागीर समझ लिया था, और वो अपने जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनके साथ अपनी ज़ाती रस्म राह रस्म बढ़ा रहे थे और ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने अब भी जो हालात कशीदा हुए हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इमरान खान साहब ने उनसे यही मुतालबात किए हैं और यही पैगामात कन्वे किए हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कश्मीर का मसला है, उस हवाले से आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है हमारा साथ दें। आप इस्लामी मुमालिक हैं तो डेफिनेटली हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इन्वेस्टमेंट की तरफ भी उन्हें राग़ब किया है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा, यानी कि अगर हमारे साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट ही करने हैं तो ये कोई बात नहीं है कि $1 अरब इमदाद दे दी, $2 अरब डेफर्ड पेमेंट पे जो है ना आपने आयल दे दिया। नहीं, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें और उसमें ख़तीर सरमायाकारी हो, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जहाँ जहाँ में आपकी हिमायत की ज़रूरत है वो भी हम दोनों ये जो अमल है ये दो तरफ़ा होगा। तो ये इमरान खान साहब ने इस किस्म के पैगामात कन्वे किए हैं, तो जिसकी वजह से ताल्लुकात जो है वो कशीदा हुए हैं। तो इसलिए मैं जो इस ख़बर को इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि इसलिए सऊदी हुक्मरानों को इमरान खान साहब पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वो माजी की अयाशिया चाहिए। 10 रुपये में जो है ना एकड़ों ज़मीन अपने नाम पे लीज़ पे उनको 30-30 सालों के लिए अलाटमेंट चाहिए, लेकिन वो दौर अब वापस नहीं आ सकता। अब स्टेट टू स्टेट जो है वो रिलेशन की बात होगी, और मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त और साइब इक़दाम है। क्योंकि आप देख लें कि सऊदी हुक्मरान हमें तो $1 अरब, $2 अरब, $3 अरब दे देते हैं, लेकिन भारत में उन्होंने $70 बिलियन 70 अरब की इन्वेस्टमेंट की है, और टोटल जो उनके एग्रीमेंट्स है नाजरीन वो है $100 अरब के एग्रीमेंट के इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के जो है ना वो एग्रीमेंट वहाँ पे भारतीय हुक्मरानों के साथ है, भारतीय रियासत के साथ है, और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने, जब वो गुज़श्ता साल फरवरी में आए थे तो $20 अरब इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गए, और उसके बाद कोई उन्होंने उसका फॉलो अप नहीं लिया, और उस पर कोई अमलन जो है ना जो है वो हमें इक़दामात नज़र नहीं आए सऊदी अरब की तरफ से। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब का कसूर यही है, उनको नापसंद होने का यही वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब जो है वो स्टेट टू स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और जो है इसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जहाँ जहाँ दोनों ममालिक को एक दूसरे के तावन की ज़रूरत हो वहाँ पे वो तावन बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर उनको वो नापसंद है भी तो इट डज़ंट मैटर, वैसे भी उनके आखिरी दिन गिने जा चुके हैं। जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि किस तरह उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स जो है मुस्लिम ममालिक के अंदर तश्कील पाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो उन डेवलपमेंट से भी हम आप लोगों को आगाह करते भी हैं और करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।